टर्म इन एग्जाम रिजल्ट का आज एक और अपडेट पब्लिश कर दिया है और यह रिजल्ट का 9th अपडेट पब्लिश किया गया है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। इस वीडियो में भी मैं आप लोग को लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा जिसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं। साथ ही साथ कुछ क्लैरिफिकेशन भी आप लोग को देना है और अदर रिजल्ट सेंटर की तरफ से कुछ न्यू नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सो अभी आप लोग देख लो कि स्टेटस 15 सितंबर तक शो कर रहा है, जो कि पहले 13 सितंबर तक शो कर रहा था, यानी कि 2 दिन का रिजल्ट अपडेट किया गया है। आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक कर लो, देखो आप लोग का रिजल्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। और कभी भी ऐसा अपडेट होता है ना, यानी कि आज 16 सितंबर है और स्टेटस 15 सितंबर तक शो कर रहा है, तो रिजल्ट का एक और अपडेट आता है, नेक्स्ट डे ही एक दिन का अपडेट आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली द चांसेस आर वेरी हाई कि कल भी आप लोग को रिजल्ट का एक दिन का अपडेट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल आप लोग रिजल्ट चेक कर लो, 15 सितंबर तक रिजल्ट अपडेट हो गया है। यहाँ पे मैं आप लोग को प्रूफ के तौर पे कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट शो करके दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट का MSG05 का रिजल्ट अपडेट किया गया है, 100 में 60 मार्क्स आए हैं, डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 15 सितंबर शो कर रहा है। उसके अलावा एक और स्टूडेंट का 100 में 70 मार्क्स आए हैं, MEG06 का डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 13 सितंबर शो कर रहा है। उसके अलावा MCO01 MCO06 के अपडेट हुए हैं, 100 में 27 मार्क्स आए हैं, डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 15 सितंबर शो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे 100 में 27 दोनों में 27 मार्क्स आए। इससे समझ में आता है कि पेपर चेकिंग इनका भी सही से हुआ नहीं है, हालांकि इनको बैक दे दिया गया है। फोटोकॉपी ऑफ आंसर से जब वो मंगवाएंगे तब उनको पता चलेगा कि कैसा पेपर चेकिंग हुआ है। सो ये सभी पेपर के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। उसके साथ साथ में एक और एग्जांपल मैं आप लोग को देना चाहूंगा। एक स्टूडेंट का रिजल्ट मैं चेक कर रहा था, उनका ये रिमार्क शो कर रहा था, तो ये काफी स्टूडेंट को कंफ्यूज रहता है, तो ये देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये स्टूडेंट का रिजल्ट में क्या शो कर रहा है, मार्क्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे रिमार्क में शो कर रहा है कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो ये कब शो करता है, देखो इससे पहले मैंने बहुत बार आप लोग को बताया है कि इग्नू में क्या होता है कि आप एक मरतबा पास हो जाते हो तो पास हो जाते हो, दोबारा एग्जाम आप नहीं दे सकते। आई मीन इंप्रूवमेंट एग्जाम आप नहीं दे सकते। ठीक है, इंप्रूवमेंट का अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। आई मीन पूरा जब डिग्री कंप्लीट हो जाता है तब जाके आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो, उसका अलग सर्टेन टर्म एंड कंडीशन है, वो फुलफिल करना होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि मान लो वो पास हो गए लेकिन फिर भी अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो सोचते हैं चलो दोबारा एग्जाम दे देते हैं और मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। तो ऐसा इग्नू में नहीं होता है। पास हो गए तो पास हो गए, दोबारा नहीं दे सकते। अगर बाई चांस आप एग्जाम में अपेयर हो भी गए तो फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, उसी वक्त यहाँ पे शो करता है कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड। बात समझ में है आपको? तो जो भी स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम पास हो गए लेकिन फिर भी मेरा कम मार्क्स आया तो मैं इंप्रूवमेंट दे सकता हूं दोबारा एग्जाम देके, तो ऐसा इग्नू में नहीं होता है। और जो रूल्स होता है वो ये होता है कि डिग्री जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसमें रूल ये है कि अगर बैचलर डिग्री के कैंडिडेट हो आप, तो आपका अगर परसेंटेज 58 से लेके 59.99 परसेंटेज के बीच में रहे तभी आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। और अगर बैचलर डिग्री के हो आप तो 53 से लेके 54.99 के बीच में रहे तब आप एग्जाम दे सकते हो इंप्रूवमेंट का। अगर आपका 51 52 रहे ऐसे तब आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम नहीं दे सकते। इन परसेंटेज जो मैंने बताया, बैचलर डिग्री के लिए 53 से 54.99 या फिर 58 से 59.99 के बीच में रहे तब, और मास्टर डिग्री के लिए सिर्फ एक ही परसेंटेज का बैरियर दिया गया है 53 से 54.99 के बीच में, तभी आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप अगर एग्जाम देने जाओगे पास हो गए फिर भी, तब आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, इसी तरीके से शो करेगा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड। बात समझ में आया आप लोग को? ठीक है, अब देखो ये सभी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। ग्रेड कार्ड भी आज बहुत दिनों बाद अपडेट किया गया है, तो जितने भी स्टूडेंट का जो असाइनमेंट में रिसीव एंड इन प्रोसेस शो कर रहा था या प्रोजेक्ट का रिसीव एंड इन प्रोसेस शो कर रहा था, उनका मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग अभी अपना ग्रेड कार्ड चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए, उसके बारे में भी बताऊंगा। एक और मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। एक्चुअली कल मुझे एक स्टूडेंट ने एक वीडियो भेजा था, किसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया था। ठीक है, तो वहां पे बताया जा रहा था कि जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं उसका हॉल टिकट रिलीज हो गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, मे भी हो सके तो उनको कंफ्यूजन हो गया होगा। इग्नू में ये जो हॉल टिकट का जो पोर्टल है ना, वहां पे जब भी आप चेक करोगे ना तो उसी वक्त का स्टेटस शो करेगा। ठीक है, अभी देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 6:04 तो अभी ये शो कर रहा है। फिर मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे 39 से 46 हो गया। फिर उसके बाद से मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये 48 हो गया। फिर थोड़ा देर बाद अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये 51 हो गया। बात समझ में आया? मतलब बोलने का मतलब ये है कि
जब भी आप लोग चेक करोगे हॉल टिकट तो उसी वक्त का टाइम शो करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभी न्यू अपडेट हुआ है, ये हॉल टिकट का पोर्टल उसी तरीके से सेट किया गया, जब भी आप लोग चेक करोगे उसी का डेट और टाइमिंग शो करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी नया से अपडेट हुआ है। जो ऑनलाइन प्रोग्राम का जो एग्जाम होने वाला है, जिसका अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले ही इग्नू की तरफ से किया गया था कि उनका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो उनका अभी हॉल टिकट रिलीज नहीं किया गया। ये तो पुराना अभी जो जून 21 का एग्जाम अभी अगस्त में हो रहा है ना, उसी का हॉल टिकट है। ठीक है, अभी नया से कोई हॉल टिकट रिलीज नहीं किया गया। अभी तो एग्जाम फॉर्म फिलअप ही हो रहे हैं, 20 सितंबर तक तो एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद से जो भी चीज़ों का होगा। अभी फिलहाल के लिए हॉल टिकट रिलीज नहीं किया गया, तो ये मे भी हो सके तो उनको गलत जानकारी मिल गई होगी। तो ये कुछ स्टूडेंट ने, 2-3 स्टूडेंट ने मुझे भेजा, तो मैं जस्ट क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा कि ऑनलाइन एग्जाम का अभी हॉल टिकट रिलीज नहीं किया गया है। इसके अलावा और कौन कौन से पेपर के रिजल्ट अपडेट हुए हैं? आज अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स के काफी पेपर के रिजल्ट अपडेट किए गए हैं। AED 01, ASP 01, AOR 01, ATR 01, ANC, ACC, AMK, AOM 01, ये सभी अपडेट हुए हैं। साथ ही साथ मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस के भी काफी पेपर अपडेट हुए हैं। MPS 001, 002, 003, MPSC 02, MPSC 011 के अपडेट हुए हैं। मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी के भी काफी स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए, और अच्छी बात है कि दिल्ली रीजन का भी अपडेट आना स्टार्ट हो गया है, जो कि काफी दिनों से पेंडिंग था। MSOE 004 के अपडेट हुए, MSO 03 के अपडेट हुए। दोनों स्टूडेंट ने दिल्ली में ही एग्जाम दिया था। उसके साथ साथ MHA 18 के भी अपडेट हुए हैं। BSHF 101, FSC 01 हर एक अपडेट में डिक्लेयर होगा, इस अपडेट में भी डिक्लेयर हुआ है। साथ ही साथ BRL 008, 001, 002 के अपडेट आज देखने को मिले हैं। उसके अलावा BNS 012 के अपडेट हुए हैं। MFN 005 के अपडेट हुए हैं। मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में एक ही अपडेट देखने को मिला है, MEC 004, PHE 14 के अपडेट हुए हैं, LAC 05, MTTM के एक अपडेट देखने को मिले, MTTM 08। उसके साथ साथ में मैथमेटिक्स के कुछ अब अपडेट जल्दी जल्दी आना स्टार्ट हो गया है। MT12, MT03, MT10 ये सभी भी अपडेट हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग था वो अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो न्यू नोटिफिकेशन रिलीज की गई है उसके बारे में एकदम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। ठीक है, बैंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से CIT, BCA, MCA, PGDCA प्रोग्राम का जो प्रैक्टिकल होने वाला है उसका लिस्ट रिलीज कर दिया गया, शेड्यूल रिलीज कर दिया गया। तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल देने के लिए एलिजिबल हैं वो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे। और अभी क्योंकि हर एक जगह पे प्रैक्टिकल हो रहा है, हर एक रीजन की तरफ से, तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे इन्हीं सभी का। ठीक है, उसके साथ साथ में भोपाल रीजनल सेंटर की तरफ से भी BSc, CPLT और PGDSC ये तीनों का प्रैक्टिकल हो रहा है। तो सभी रीजनल सेंटर लिस्ट रिलीज कर रहे हैं एलिजिबल स्टूडेंट का, तो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे जो भी स्टूडेंट भोपाल रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो। ठीक है, उसके साथ साथ में दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से MAPC, BAPC यानी कि मास्टर ऑफ साइकोलॉजी, बैचलर इन साइकोलॉजी का जो प्रोजेक्ट का वाइवा वो कंडक्ट करवाया जाने वाला था उसका लिस्ट रिलीज कर दिया गया, और शेड्यूल भी बता दिया गया कि किस दिन कंडक्ट करवाया जाने वाला है। इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में हैदराबाद रीजनल सेंटर की तरफ से भी CPLT प्रोग्राम के लिए जो जो स्टूडेंट एलिजिबल थे उनका लिस्ट रिलीज कर दिया गया है, और एग्जाम सेंटर का वेन्यू भी बता दिया गया कहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है। स्टडी सेंटर कोड 0111। ठीक है, तो इस लिस्ट में हैदराबाद रीजनल सेंटर के स्टूडेंट चेक करेंगे। साथ ही साथ हैदराबाद रीजनल सेंटर के अंडर में PGDSC का जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है उसका भी लिस्ट रिलीज कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट PGDSC प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं वो भी इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे। जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है उनका भी एग्जाम सेंटर बता दिया गया है, 01152 निजाम कॉलेज में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ में जोधपुर रीजनल सेंटर की तरफ से भी BCA, MCA, PGDCA प्रोग्राम का प्रैक्टिकल का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। गूगल मीट से ही ज्वाइन होना होगा और उसका भी लिंक दे दिया गया है। साथ ही साथ कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से भी CIT, BCA, MCA प्रोग्राम का प्रैक्टिकल का जो स्टूडेंट एलिजिबल है उसका लिस्ट रिलीज कर दिया गया। काफ़ी लंबा लिस्ट है 19 पेज का, और गूगल मीट से ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसका भी लिंक दे दिया गया। तो इस लिस्ट को भी चेक कर लेना, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। साथ ही साथ पानाजी रीजनल सेंटर ने भी BSc और CPLT प्रोग्राम का जो पेंडिंग बचा हुआ था स्टूडेंट के लिस्ट रिलीज करने का वो भी रिलीज कर दिया है पानाजी रीजनल सेंटर ने। तो जो भी स्टूडेंट BSc प्रैक्टिकल देने के लिए एलिजिबल हैं वो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं अगर वो पानाजी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, और लास्टली में इग्नू ने जुलाई 2021 सेशन के लिए फ्रेश एडमिशन करने का लास्ट डेट एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया है। अभी कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है तो 23 सितंबर तक ले सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अब जो लास्ट डेट एक्सटेंड होगा उसमें सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम या सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट को अब अलाउ नहीं किया जाएगा न्यू एडमिशन लेने के लिए। तो अभी फिलहाल देख लो आप लोग कि इग्नू ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया वहां पर क्लियरली बोल दिया है कि एक्सेप्ट सर्टिफिकेट एंड सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो जो भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी कि BA BCom BSc या MA में एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो 23 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। 15 सितंबर से अब लास्ट डेट 23 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला था जो इग्नू की तरफ से रिलीज की गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए।